तो हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं तो ताप बढ़ाने पर या फिर ताप घटाने पर हमारा जो रेजिस्टेंस है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना। इसको हम तीन तरह के मटेरियल में क्या करेंगे, डिवाइड करके इसकी स्टडी करेंगे कि अगर हमारा मटेरियल चालक है तब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर हमारा अर्धचालक है तब टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर हमारा एलॉय है मतलब मिक्स धातु जिसे आप बोलते हैं ना, उस तरह का है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे एक एक टाइप। ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या बाबू, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल, है ना बाबू लोग। चलिए इसे हिंदी में मैं लिख देता हूं। ठीक है ना। प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। ठीक है बाबू लोग। ठीक है ना। मतलब अगर हम किसी मटेरियल का, है ना, किसी मटेरियल का मतलब वायर है या फिर कुछ भी है ना, सीट है, अगर उसका हम टेम्परेचर राइज करें या फिर टेम्परेचर को डाउन करें, है ना, घटाएं या बढ़ाएं, तो फिर उसका जो रेजिस्टेंस है वो किस हिसाब से डिस्टर्ब होगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए तो पहले हम लोग बाबू बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था पिछले लेक्चर में। आपने बताया था क्या बाबू, M/NE² टाउ, और यहाँ पे हमारा L/A, जहाँ पर हमारा M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, N है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E है हमारा चार्ज आना सिंगल इलेक्ट्रॉन, टाउ इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है। L हमारा लंबाई है उस वायर का, और ये हमारा है उस वायर का क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन में बार बार बोलता हूँ, क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये सामने वाला एरिया। ठीक है। चलिए बाबू अब देखिए, अगर आप क्या करते हैं, पहले मैं जो टाइप ले रहा हूँ मटेरियल का, मान लीजिए वो चालक है। क्या है बाबू, चालक। ठीक है ना। चालक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं कंडक्टर। क्या बोलते हैं बाबू लोग, कंडक्टर। ठीक है ना। कंडक्टर का मतलब होता है बाबू जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, है ना। इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। और आपको पता होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए किसी भी मटेरियल में क्या होता है, वही हमारा मेन रोल निभाता है, वही उत्तरदायी होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। वही आवेश को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है बाबू, ट्रांसफर करता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम मान लीजिए कंडक्टर हमारा मटेरियल है, अगर हम उसमें टेम्परेचर बढ़ाएं, देखते हैं क्या क्या घटना होगी। मान लो बाबू आपने क्या करा, मान लीजिए आपने क्या करा, किसी कंडक्टर टाइप के मटेरियल का टेम्परेचर को आपने क्या किया, राइज किया। राइज करने का मतलब बाबू बढ़ा देना, है ना। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो। अच्छा, जब आप बढ़ाओगे तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी है जिसको हम लोग रो बोलते हैं, इसमें देखिए क्या क्या होने वाला है। देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, है ना। गर्म करने पर चीजें क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास ना घटेगा ना बढ़ेगा, और ना ही चार्ज हमारा उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। टेम्परेचर बढ़ने पे हमारा ना तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा, ना ही हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा तो क्या बाबू, बदलेगा तो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हमारा रिलैक्सेशन टाइम। कैसे कैसे कैसे, देखिए जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस मटेरियल के जो हमारे एटम्स होंगे, एटम मतलब यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इसके चारों तरफ जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे होंगे, अलग अलग ऑर्बिट में क्या कर रहे होंगे, चक्कर लगा रहे होंगे। जब आप एनर्जी बढ़ा दोगे तो इनका जो रोटेशन है वो काफ़ी फास्ट हो जाएगा, और आपको पता है कि अगर इनका रोटेशन फास्ट हो गया तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ के क्या कर देंगे, स्केप कर जाएंगे, मतलब वो फ्री हो जाएंगे। ठीक है ना। जैसे आप ये सोचो कि आप किसी गोलाकार मैदान में अपना साइकिल चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, है ना, साइकिल नहीं बाइक चला रहे हो। आप देखो कि जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता जाता है, आपका जो ये राउंड पे मुड़ने का जो फोर्स होता है वो क्या बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपको बाहर फेंकना चाहने लगता है ना। उसी हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, काफी ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी ज्यादा क्यों होगा, टेम्परेचर की वजह से। जब इसका वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगा बाबू, तो अपना ऑर्बिट छोड़ के क्या करेगा, फ्री हो जाएगा। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अपना ऑर्बिट छोड़ के पूरे मटेरियल के अंदर जहां मन कहे वहां क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को बाबू हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो कंडक्टर की केस में जैसे ही हम क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज करेंगे, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो हमारा n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा, है ना। आपको समझ में आ रहा है क्यों बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि आप क्या करेंगे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो ये अपनी क्या करेगा, ऑर्बिट को छोड़ देगा, अपनी कक्षा को छोड़ के क्या करेगा, फ्री हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, जैसे ही हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए आर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एन अगर बढ़े, एन और आर में क्या रिलेशन है, उल्टा है ना, उल्टा मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगी तो ये घट जाएगा, देखिए उल्टा प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस कारण से एन के बढ़ने की वजह से आर हमारा क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा एन बढ़ रहा है तो आर हमारा क्या हो जाएगा, घटना चाहिए, है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि उल्टा प्रोपोर्शनल है, तो आर हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, घट जाएगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन लगे हाथ दो घटना यहां पे हो रही है। देखिए, जैसे जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे बाबू, तो इनका आपस में टकराना भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप मान लीजिए मेला देखने गए हैं, है ना, मेले में अगर कम भीड़ है, या फिर मार्केट गए हैं आप, मार्केट में कम भीड़ है, तो आप टकराओगे जल्दी जल्दी नहीं, क्योंकि जब लोग दूर दूर हैं तो टकराओगे किस लिए भाई, है ना, जबरी मत टकराना, नहीं तो समझ ही रहे हो क्या हो सकता है ना। तो कहने का ये मतलब है कि आप टकराओगे नहीं, है ना। जब हमारा भीड़ ज्यादा बढ़ता जाएगा तो आपके टकराने का, आपके लड़ने भिड़ने का जो सिलसिला है वो जल्दी जल्दी होने लगेगा, क्योंकि भीड़ में आदमी क्या कितना भी बचा के चलता है, लड़ने भिड़ने लगता है ना। अच्छा, लड़ने भिड़ने का मतलब क्यों, देखो ये हमारा टाउ क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का समय है। जब आदमी जल्दी जल्दी लड़ने लगेगा तो उसके रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से जब इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होंगे, ढेर सारे हो जाएंगे, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन ढेर सारा गति कर रहे हैं, आपस में जल्दी जल्दी लड़ना भिड़ना शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी लड़ना भिड़ना शुरू करने का मतलब क्या हुआ बाबू लोग, कि टाउ जो है, रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो रहा है, घट जा रहा है। क्या हो रहा है, घट जा रहा है। जब रिलैक्सेशन टाइम घट जा रहा है तब देखते हैं रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ने वाला है। अच्छा देखिए, अब हमारा क्या है कि टाउ जो है हमारा, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से टाउ हमारा क्या है, घट जा रहा है। टेम्परेचर हमारा क्या है, सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब ये कम रिलैक्स कर पा रहे हैं। अब अच्छा, टाउ जब घट रहा है, टाउ भी देखो उल्टा प्रोपोर्शनल है। जब टाउ घट रहा है, टाउ क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है, तो ये भी उल्टा प्रोपोर्शनल है, यानी ये घट रहा है तो ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो गजब की ही चीज हो गई भैया, कि एक तरफ तो हमारा यहाँ रेजिस्टेंस घट रहा है, दूसरी तरफ हमारा दूसरा कारण क्या है, बढ़ा रहा है। क्या ऐसा होगा कि, है ना, कि इसकी वजह से जितना घट रहा है और इसकी वजह से जितना बढ़ रहा है, मतलब इस एन के बढ़ने की वजह से जितना रेजिस्टेंस घट रहा है और टाउ के घटने की वजह से जितना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्या रेजिस्टेंस हमारा नियत रहेगा, है ना। तो ये जानने के लिए हम कुछ समझते हैं। देखिए, यहां पे कहानी कुछ ये है कि अगर आप मुकेश अंबानी जी को पैसा देकर कोई चीज उनसे करवाना चाहें, मतलब कि एक तरह से मेरा कहने का मतलब है कि ऐसा आदमी जो काफी रईस हो और आप कुछ ऐसा उससे करवाना चाहें जो वो ना करना चाहे, लेकिन पैसा देके आप उससे करवा लें, क्या वो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, पैसे से तुम उसे नहीं खरीद सकते, है ना। बट दोबारा एक दूसरी तरफ सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे की कमी हो, वो बेचारा पैसे के लिए काफी परेशान हो, तो आप पैसा देके उससे ऐसा भी काम करवा सकते हो जो वो ना करना चाहता है कि नहीं। अब देखो चालक में क्या होता है, चालक में भाई, चालक का मतलब ये कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो इसे कमी उमी है नहीं। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, तो अगर आप इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, उसका इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बहुत इलेक्ट्रॉन है भैया। थोड़ा सा बढ़ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये क्या करेगा, ये जो एन वाला वैल्यू है, जो एन वाला इफेक्ट है, वो क्या हो जाएगा बाबू, इग्नोर। क्या कर देंगे, इग्नोर, ठीक है ना। तो दूसरा वाला टाउ, सर क्या टाउ को भी इग्नोर कर देंगे? नहीं भैया, टाउ को इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। टाउ जब हमारा घटता है तो हमारा आर क्या है, बढ़ता है। अब बात आती है कि तुमको कैसे पता है ये सब चीजें, तो भाई देखो ये सब एक्सपेरिमेंटली किया हुआ है और एक्सपेरिमेंटली क्या है, लिखा गया है, ठीक है ना। तो वहां से हमें पता चलता है कि क्या, कि यही हमारा मोर सिग्निफिकेंस होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो राइज है वो क्या होगा, लेस सिग्निफिकेंस होगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल पाए कि किसी भी चालक का अगर टेम्परेचर आप राइज करोगे, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, तो उसके रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ नहीं आया?
ठीक है, होप करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर हमारा मटेरियल अर्धचालक हो, क्या हो बाबू, अर्धचालक हो, कैसा हो, अर्धचालक, 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 ठीक है ना, इसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेमी कंडक्टर। क्या बोलते हैं बाबू लोग, सेमी कंडक्टर। अच्छा, सेमी कंडक्टर का मतलब क्या है, अर्ध, नाम से क्लियर है, अर्धचालक है ना, जो पूरी तरह से चालक नहीं है, मतलब थोड़ा सा कंडीशन वगैरह लगाएं तो हो सकता है ना। चालक, अचालक और मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, अर्धचालक को समझने का मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, चालक कुछ इस तरह से मटेरियल होता है, जैसे आप अपने किसी ऐसे दोस्त के बारे में सोचिए जिसके घर वाले उसको बिल्कुल रोक टोक ना रहे हो। जैसे मान लीजिए आपको कहीं पार्टी में जाना है और आप अपने दोस्त के गए, कहे अबे चलोगे, तो क्या हुआ, तुरंत तैयार हो गया, हाँ भाई हाँ भाई चलते हैं, क्या दिक्कत है, मस्त एकदम चलते हैं। और उसके पापा भी बहुत कूल माइंड के हैं, वो उसको रोकते नहीं है, वो बोलते हैं ठीक है चला जा, ठीक ना। तो इस तरह का जो हमारा मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं चालक। क्या बोलते हैं, चालक, क्योंकि वो क्या है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या काफी ज्यादा होता है। जब आप वोल्टेज लगाओगे, थोड़ा भी वोल्टेज लगाओगे, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब अर्धचालक में बात करते हैं। अर्धचालक, आप ऐसे दोस्त को सोचिए जिसके पापा जल्दी से किसी भी काम के लिए अलाउ नहीं करते हैं। मतलब हाँ, आप जैसे बोलते हैं भाई चलोगे, तो वो बोलेगा यार पापा से पूछना पड़ेगा, अगर फ्री टाइम होगा वो बोलेंगे तो चल सकता हूँ। मतलब यहाँ पे कंडीशन आ गई, क्या आ गई, कंडीशन आ गई है ना, कि अंकल प्लीज़ अंकल जाने दो, हमें पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर किसी और चीज़ में जाना है ना, जहाँ पे आप इंजॉय करना चाहते हैं। तो प्लीज़ अंकल वाला जो होता है, इस तरह का जो मटेरियल होता है उसको हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। मतलब ये नॉर्मली चालक नहीं रहेगा, थोड़ा सा इसमें प्लीज प्लाज लगाना पड़ेगा। अब प्लीज प्लाज का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना पड़ेगा, समझ गए। अच्छा, और इंसुलेटर एक होगा, नेक्स्ट टाइप में होगा इंसुलेटर, मतलब अर्ध, उसको हम अचालक बोलते हैं या कुचालक। ऐसा मटेरियल, ये हमारा डस्टर आप देखिए, ये डस्टर जो है ना, ये लकड़ी, ये हमारा है कुचालक, ये प्लास्टिक, ये हमारा कुचालक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, किसी ऐसे अंकल के बारे में जिसके बारे में अगर आप उससे पूछने जाएं उसके पापा से कि अंकल हम लोग चले जाएं, तो पापा उसके इतने खतरनाक हों कि तुमको भी 4 कंटाप मारे और उनको भी कंटाप मारे, कहीं पढ़ो हमारे घर पे ही, जाना मतलब काट डालेंगे, समझ गए। इस तरह का जो अंकल होता है, इस तरह का जो हमारा मटेरियल होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कुचालक। क्या बोलते हैं, कुचालक। मतलब किसी भी कंडीशन में कितना भी प्लीज अंकल कर डालो, लेकिन जाने नहीं देगा। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं कुचालक या फिर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल या फिर इंसुलेटर, ठीक है ना। तो उसी में जो हमारा दूसरा टाइप है अर्धचालक, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कैसे कंट्रोल होगा टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, यहां पे हम लोग इसको बिठाएं थोड़ी देर के लिए। अब देखिए, यहां पे हमारा क्या था, m बाई एन ई स्क्वायर ए, सॉरी टाउ यल बाई ए। अब देखो बाबू, अर्धचालक का मतलब क्या हो, इसके पास इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास नहीं है, ये वैसा गरीब टाइप का आदमी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मगर हाँ थोड़ा बहुत पैसा देके काम करवा सकते हैं आप। अब क्या होगा, फिर से वही चीज, जब टेम्परेचर राइज होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बढ़ेंगे, ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, है ना। जब आपने टेम्परेचर को क्या किया बाबू, बढ़ाया, है ना, बढ़ाया टेम्परेचर को, ताप बढ़ाया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा मतलब ये बढ़ जाएगा। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो आर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि उल्टा प्रोपोर्शनल है ना। तो आर हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कहानी जो कंडक्टर की केस में हुई थी वो भी तो यहाँ पे होगी। हाँ भैया, जरूर होगी। देखो कैसे, यहाँ पे हमारा टाउ क्या होगा, टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो टाउ हमारा क्या होगा, घटेगा। टेम्परेचर को आपने बढ़ाया, है ना, टेम्परेचर को बढ़ाया, है ना, और टेम्परेचर को बढ़ाया तो हमारा टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, घटेगा, है ना। अरे भाई, जो भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन होंगे वो जोर जोर दौड़ना शुरू कर देंगे, है ना, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन जो भी रहेंगे उसके पास थोड़े बहुत वो दौड़ना शुरू करेंगे। अच्छा, दौड़ेंगे तो जहां बिल्कुल एकदम लुल्ल थे, तनको नहीं टकरा रहे थे, अब थोड़ा सा टकराना शुरू कर देंगे। जब टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या होगा, घटेगा। अब बात यहाँ पे आती है कि तो सर यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, फाइनली क्या होने वाला है। तो फाइनली क्या होगा मेरे भाई, देखो, चूंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बेचारा अर्धचालक है,
है ना। अर्धचालक को आप समझ सकते हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब है ना, ये सब अर्धचालक है जिनका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, चारों बॉन्डेड रहते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं एक बॉन्ड टूटता है, वही फ्री होता है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोई बॉन्ड टूटता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाते हैं और वो चालक का काम करता है। या फिर इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं। जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ाएंगे, आपको मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट वाला चैप्टर है ये, उसमें बताएंगे कैसे कैसे इम्प्योरिटी मिलाया जाता है, कैसे सेमीकंडक्टर को हम लोग चालक के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है बाबू, टेम्परेचर राइज किया है ना, तो n बढ़ गए, n बढ़ गया तो r घट गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो, टेम्परेचर बढ़ाए तो टाउ घटेगा, टाउ घट गया तो हमारा r क्या होगा, r हमारा बढ़ेगा, है ना। अब फिर से वही सवाल कि सर क्या यहाँ पे दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे? नहीं बाबू, न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। तब सर, तब कोई एक तो हमारा सिग्निफिकेंस रोल निभाना चाहिए। हाँ जरूर, मगर यहाँ पे हमारा ये सिग्निफिकेंस रोल निभाएगा। सिग्निफिकेंस का मतलब प्रबल रोल ये निभाने वाला है। इसको इस बार हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। समझ में आएगी हमें? क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी क्या है, बहुत कमी है। जब इसके पास थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे की बहुत कमी है, तो आप उसे पैसा देके थोड़ा बहुत वैसा भी काम करवा सकते हैं जो शायद वो ना करना चाह रहा हो, है ना। व्यवहार में ऐसा होता है। तो उसी प्रकार से आप सोचिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या थे, कम थे, तो यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसको पैसे के रूप में अगर मिले, है ना, तो इलेक्ट्रॉन इसको मिले बेचारे को, इसके लिए पैसा वही है, क्योंकि वही इसके चलन का काम करने वाला है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन अगर थोड़े से बढ़ जाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस का मान है क्या, घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आराम से विद्युत का प्रवाह करने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, होपफुली आपको एकदम मस्त से समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, ये हमारा होता है चालक और अचालक का बात, ठीक है ना। अब मैंने बताया जैसे कुचालक, सर कुचालक में क्या होगा भैया, कुचालक में मैंने बताया कितना ही प्लीज अंकल कर लो, जल के भून के गल जाएगा, लेकिन वो हमारा टेम्परेचर का कभो नहीं, या फिर वो टेम्परेचर कह रहे हैं, वो हमारा जो करंट का फ्लो नहीं करवा सकता। जैसे ये लकड़ी ही है, लकड़ी को गर्म कर डालो, गर्म कर डालो, यहाँ जल जाएगा, लेकिन इसमें धारा प्रवाहित करना शुरू नहीं हो सकता। समझ में आ गई है? ठीक है। अगला बात करते हैं हमारा एलॉयज। एलॉयज का मतलब होता है बाबू मिश्र धातुएं, है ना। एलॉयज जैसे आपके घर में पीतल का वो पीला वाला इतना बड़ा जो थाली होता है ना, देखवारी उखवारी मिलता है, इतना बड़ा सा होता है, क्या ही बोलते हैं उसको, परात, है ना। वो उस तरह के जो धातु है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, 3 धातुओं का मिक्सचर होता है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं मिश्रण, मिश्र धातु। क्या? मिश्र धातु। अच्छा, मिश्र धातुओं में क्या होता है, मिश्र धातु ही कर देता हूँ ना, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलॉयज। क्या बोलते हैं बाबू लोग? एलॉयज, ठीक है। अच्छा, एलॉयज हम बना देंगे। एलॉयज का क्या फर्क पड़ने वाला है टेम्परेचर पे? देखिए, एलॉयज हमारा मैंगानीन, कॉन्सेंटन, नाइक्रोम, साइक्रोम ऐसा करके, तो पीतल भी है हमारा, है ना। इन तरह का जो हमारा कंडक्टर मटेरियल होता है ना, नाइक्रोम हो गया, है ना, इनका रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। इनका रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है। तो ऐसा मिश्र धातुएं जो होती है, नाइक्रोम हो गया हमारा, और क्या मैंने बोला, कॉन्सेंटन है, मैंगनीन है ना, ये सब इनका जो रेजिस्टेंस है ना, जो इनका प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर राइज और फॉल। मतलब कहने का ये है कि मिश्र धातुओं जो इस तरह का हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, मैंगनीन है, इन सब का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो इनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर निर्भर ही नहीं करेगा। अच्छा, निर्भर ना करने का मतलब क्या, जरा भी चेंज नहीं होगा? देखो, चेंज होगा, देखिए इतना माइनर में होगा कि उसे इग्नोर किया जा सकता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, किसी ने तुमसे मान लो 10 लाख रुपए उधार ले लिए, ठीक है ना। अब तुमको जो वापस कर रहा है तो मान लो तुमको 9,99,990 रुपये वापस कर दिया, 10 रुपये बच गया मान लो, ठीक है ना। अब उसके लिए मार कर लोगे तुम उससे? नहीं भैया, ठीक है यार, 10 रुपया इधर होता रहता है, ज़्यादा दे दिया कम दे दिया, अब थोड़ा ना उसके लिए एकदम युद्ध पे एकदम लड़ाएंगे, नहीं मार कर ले, 10 रुपया मारते नहीं होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इग्नोर किया जा सकता है, वही चीज़ है, टोलरेबल चीज़ होता है। जैसे आपको दोस्त आपका गाली दे दे, अगर मान लो अबे कर दे या कुछ कह दे, ऐसे करके दोस्तों में होता रहता है सब चीज़ें, तो आप उसका हंसी मजाक उड़ा देते हैं। वही मान लो कोई रैंडम आदमी कर देता हो, धुआं मचा देते हो एकदम, है ना, तो कहने मार हो जाता है। तो कहने का मतलब होता है एक लिमिट होता है टोलरेंस की, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, ये थोड़ा बहुत अगर राइज कर रहा है टेम्परेचर के हिसाब से तो वो टोलरेबल होता है, मतलब उसको हम लोग इग्नोर मार सकते हैं। समझ में आया? वेरी गुड। तो अब बात आती है कि ये जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, है ना, बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, इनकी कारण जो हमारा रेजिस्टेंस इफेक्ट हो रहा है,
रेजिस्टेंस जो हमारा घट रहा है, जो बढ़ रहा है, वो उसका वैल्यू किस हिसाब से बढ़ रहा है, घट रहा है। जैसे कहने का मतलब एक बाबू की अगर कोई घटना हो रही है तो उसका मेजरमेंट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस मान लो बढ़ गया या फिर मान लो घट गया, तो कितना बढ़ा कितना घटा, क्योंकि उसको जाने बिना हम कैसे कोई भी निर्णय ले सकते हैं, है कि नहीं। अरे आप यूँ समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके भाई को किसी ने एक कंटाप जड़ दिया, ठीक है ना, आपका भाई रोते रोते आया, बोला कि भैया ये हमको मारा है, अब आपको बदला लेने जाना है, अब कट्टा लेके थोड़े जाना है, हो सकता है धीरे से मारा हो, तो कहने का मतलब तुम्हें ये जानना ज़रूरी है ना कि वो कैसा करके हमारा जो इनपुट दिया है बंदा, जो तुम्हारे भाई को धुना है, वो कितना धुना है। हो सकता है प्यार से ऐसे मारा हो, वो तुम्हारा भाई नौटंकी कर रहा हो, तो आप कट्टा थोड़ी उड़ा दोगे उसको। तो कहने का मतलब ये है कि पहले हमें ये जानना जरूरी है कि अगर राइज करने पर रेजिस्टेंस का वैल्यू घट रहा है या बढ़ रहा है तो कितना, है ना, उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए उसी के बारे में बात करने वाले हैं, है ना। देखिए मान लीजिए एक टेम्परेचर हमारा है। देखिए टेम्परेचर हमारा शुरुआत में कुछ भी टेम्परेचर ले लो, उसको ऐसे देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। RT बराबर होता है R0, ठीक है ना, 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ठीक है। क्या क्या है मैं बताता हूँ। देखिए जो RT हमारा है, RT ये हमारा है बाबू रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, है ना, वो मटेरियल जो भी मटेरियल आप ले रहे हो, आप द मटेरियल एट टेम्परेचर T, ठीक है ना, कोई भी टेम्परेचर मान लो T1 ले लो या फिर T ले लो, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इसको मान लो T2 मैं मानता हूँ, क्या T2, है ना। और हमारा R0 है, R0 का कई लोग ये सोचता है, छोटा बच्चा लोग वो सोचता है R0 हमारे 0 डिग्री सेल्सियस पे है। 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं होता है बाबू। R0 आप लिखो, चाहे R को शुरुआत में I इनिशियल कह दो, है ना, इनिशियल टेम्परेचर जो भी रह जाए 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपको दिया है इनिशियल, तो आप इसको RI को क्या करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि R0 का मतलब था सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, क्योंकि 9th में अगर आपने पढ़ा, 10th में है ना, 10th में है, तो 10th में आपने पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार R0 होता है ऐसे करके, ठीक है ना। बट यहाँ पे R0 का मतलब ये नहीं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे R0 का ये मतलब है कि शुरुआत में जो भी टेम्परेचर हो, 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मान लीजिए कि 0 डिग्री बाई डिफॉल्ट दे ही दिया तो 0 डिग्री सेल्सियस पे भी हो सकता है, ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता है, मगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होगा ये बात सही नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए R0 को हम लोग क्या बोलेंगे, R0 को बजाय मैं यहाँ पे लिखता हूँ RI, ठीक है ना, ये हमारा है इनिशियल टेम्परेचर, ये हमें बोल सकते हैं क्या, इनिशियल रेजिस्टेंस, है ना, एट एनी टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि अब मैं ऐसे एनी टेम्परेचर बोल देता हूँ, मान लो T1, क्या बोलता हूँ T, ठीक है ना। ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, ये टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, मान लो 25 डिग्री है या 20, मैंने बोला ना कि जरूरी नहीं कि 0 हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बात आती है कि अल्फा क्या है। अल्फा को हम लोग बोलते हैं, एक नया टर्म है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक, हिंदी में इसका नाम है प्रतिरोध ताप गुणांक। और इसको हम लोग, इसको देखो मैं हिंदी में सबको बोल देता हूँ बाबू, आप लिख लेना, ये हमारा प्रतिरोध किस पे, टेम्परेचर ताप T2 पर प्रतिरोध, ये हमारा है शुरुआती का मतलब ताप T1 पर प्रतिरोध, और अल्फा हमारा है प्रतिरोध ताप गुणांक। आप सुन लो, प्रतिरोध ताप गुणांक, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। देखिए इस वीडियो को यूपी बोर्ड के लड़के भी देख रहे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, और मेरे कुछ भाई जो CBSE बोर्ड के हैं वो भी देख रहे हैं, इसलिए मुझे इस हिसाब से बनाना है कि हिंदी मीडियम वाले को भी समझ में आए और इंग्लिश मीडियम वाले को भी समझ में आए। इसलिए मैं सबका हिंदी बोल दे रहा हूँ और अंग्रेजी लिख दे रहा हूँ। तो आप ये मत बोलना बाबू कि आपने सर पूरा अंग्रेजी में लिख दिया, है ना, हिंदी भी मैं आपको बोल रहा हूँ। इसका हिंदी क्या होगा, प्रतिरोध ताप गुणांक इसको बोलते हैं, ठीक है ना, अल्फा को। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हमारा है बाबू, डेल्टा टी हमारा है चेंज या फिर एक डिफरेंस, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब ताप में कितना परिवर्तन आया। मान लो इसका मतलब क्या हुआ, T2 माइनस T1, साफ ये जान लो, मतलब ताप का अंतर कितना हुआ, शुरुआत में ताप कितना था, बाद में ताप कितना हुआ, उनके बीच का अंतर। तो ये हमारा होता है RT
इक्वल टू द, यहाँ पे आर नॉट कहो या फिर आर आई कहो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना। देखिए जो आर टी है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये डिपेंड करता है वो पहली बात तो क्या, आर आई मतलब शुरुआत वाला टेम्परेचर कितना है, जितना ज़्यादा शुरुआत का टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा हमारा आर टी में इजाफा होगा। दूसरा हमारा क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं उस हिसाब से इफेक्ट होगा। और हमारा मटेरियल की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। अल्फा हमारा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा अल्फा है उस पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है। अगली बात, इस चीज़ को अब देखिए हम दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। देखिए मान लीजिए अगर हमें ये रो के फॉर्म में लिखना हो, ये फार्मूला है ना रो के फॉर्म में, मान लो एक हमारा कंडक्टर है ऐसे, ठीक है ना। आप इसको नोट करो, थोड़ा सा इसको नोट करो, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इरेज करूँगा फिर बताता हूँ। ये हमारा मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर का जो लंबाई है वो L है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये हमारा A है और इसका मटेरियल है रो। ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के बजाय रेजिस्टिविटी पूछ ले तो कैसे डील करते हैं। देखिए हमने क्या करा, हमने पहले L/A, रो हमारा टेम्परेचर है T और हमारा R1 मतलब R इनिशियल, इसी का R इनिशियल जो टेम्परेचर हमारा क्या था, कुछ था शुरुआत में, कुछ था है ना T1 था, तब उस समय क्या हो जाएगा, हम उसको मानते हैं R इनिशियल मतलब रो इनिशियल इंटू L/A और यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ और भी है दिमाग में जो आनी चाहिए थी या फिर आ ही रही होगी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये भी थोड़ा सा तन जाएगा, लंबाई थोड़ा सा तन सकता है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर जो मटेरियल है उसके एक्सपेंड होते हैं, है ना। अरे भाई कंडक्टिंग मटेरियल जितने भी हैं लगभग उनका टेम्परेचर बढ़ाओ तो थोड़ी देर क्या आते हैं, एक्सपेंड करने लगते हैं। तो सर यहाँ पे लंबाई भी हमारा अफेक्ट हो जाएगा। फिर से वही बात, लंबाई हमारा बढ़ेगा बट इतना नहीं बढ़ेगा कि उसे हम कंसीडर करें, इग्नोर करने लायक बढ़ेगा, तो आप उसे इग्नोर करना। ठीक है ना। जब तक कि आपको दिया ना हो, अगर आपको मान ली दे ही दिया कि इतना बढ़ रहा है तो आप वैल्यू रख देना। अरे भाई मान लो L1 से L2 हो गया, कुछ वैल्यू देगा उसको आप रख देना। फिलहाल जब तक आपको नहीं दिया है तब तक आप ये मान के चलना कि हमारा जो L है और जो A है हमारा क्या है, नियत है। क्या है बाबू, नियत है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग कि हमारा जो ये L है, L से कैंसिल, A से A कैंसिल, तो यहाँ से हमें पता चलेगा रो T बराबर रो I करो या फिर रो नॉट कर दो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना। ये हमारा क्या है बाबू, आप जानते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसे बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये हमारा क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एट टेम्परेचर T, और यह है पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध एट टेम्परेचर, मतलब ये T2 था तो ये T1 और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब बाकी तो मैंने बता ही दिया है। ठीक है ना। रोटी, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो हमारा क्या है, रोटी, रोटी बराबर रो आई 1 प्लस रो आई मतलब रो आई नहीं, रोना नहीं है ना, रोटी बराबर रो आई 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है बाबू लोग। तो होपफुली ये आपको बहुत मस्ती से समझ में आएगा, एकदम मस्त से, है ना। तो ये वीडियो हम लोग यहीं तक करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, है ना, कि रेजिस्टेंस को हम कंबाइन कैसे करते हैं, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी जब हम कॉम्बिनेशन आप बता देंगे तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन भी हम आपको करवा देंगे, जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा कि आपको किस हिसाब से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे नए स्टूडेंट जितने भी हैं, दे आर शेयरिंग माई वीडियोज़, है ना, दे आर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, है ना। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। और मेरे स्कूल के बच्चे भी जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ वो लोग भी मेरा बहुत सपोर्ट करें, तो आप लोग का धन्यवाद। आप ऐसे ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपना ख्याल रखें, ठंड से बच के रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।